हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। रोमा, 5:30 बज गए हैं, आज उठेगी नहीं क्या? महेश अपनी पत्नी से बोले। अरे आज घुटनों के दर्द ने सोने ही कहाँ दिया। कितनी देर से सोच रही हूँ कि उठूं और तेल गर्म करके लाऊं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। मुझे जगा दिया होता, बेकार परेशान होती रही। आप सर्दी में ऐसे भी अस्थमा में परेशान रहते हो, नींद की गोली लेकर सोते हो, ऐसे में कैसे उठा देती आपको? अब तो उठ गया हूँ, अभी लाता मैं तेल गर्म करके। ऐसा कहकर महेश जी उठे और जल्दी से कटोरी में तेल गर्म करके ले आए। फिर खुद ही जबरदस्ती रोमा जी के घुटनों में तेल लगा भी दिया। अपने पति को परवाह करते देख रोमा जी प्रफुल्लित थी। वो सोचने लगी कि जवानी के दिनों में तो महेश उसके प्रति एकदम लापरवाह थे। कभी उसे कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के यहाँ भी अकेले ही जाना पड़ता था, पर अब बुढ़ापे में तो व्यवहार एकदम ही बदल गया है। बिना कहे ही मन की बात भी समझने लगे हैं। वो सोचने लगी कि एक बार उनका बेटा रोहित अपने छोटे बच्चे को उनके पास छोड़कर एक हफ्ते के लिए पत्नी के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। उसने तो अपनी स्वीकृति दे दी थी, पर महेश जी उसकी दुविधा समझ गए थे। वो रोहित से बोले, तुम्हारी मम्मी सारा दिन तो बच्चे को संभालती ही हैं, पर रात में उसके घुटने एकदम अकड़ जाते हैं। रात को वॉशरूम जाने के लिए खुद ही बड़ी मुश्किल से उठती है। ऐसे में बच्चे के जागने पर उसे कैसे संभालेगी? तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए इसकी बुआ को बुला लो, और रात में रोमा की मदद भी कर देगी और हमारा मन भी बहल जाएगा। बेटा उनकी बात से सहमत हो गया था। रोमा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि महेश जी कैसे उनके दिल की बात भांप जाते हैं। ऐसे ही अभी 2 महीने पहले की ही बात है। उसकी भतीजी बीना की शादी थी। रोहित ने पत्नी के साथ अकेले ही वहां जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके अनुसार सबके चलने में बहुत खर्च हो जाता। वैसे ही घर में मरम्मत में अभी बहुत पैसा लगा था। रोमा भी शादी में जाना चाहती थी, पर रोहित के बनाए प्रोग्राम के आगे उसने शादी में जाने की कोई बात ही नहीं की। पर वो तो उस समय हैरान रह गए जब ऑनलाइन 4 कांजीवरम की साड़ी और एक चेन सेट आया। जब उसने महेश जी से इस बाबत पूछा तो वो बोले, अब शादी में जाओगी तो नई साड़ी तो पहनोगी ही, और बिना को कुछ देना भी पड़ेगा। इसलिए 2 साड़ी तुम्हारे लिए और 2 साड़ी और चेन सेट बिना के लिए मंगवा दिया है। मुझे याद था एक बार तुमने बिना की शादी में चेन सेट देने की मनसा प्रकट करी थी। बेटे से बात करके सब के लिए फ्लाइट भी बुक करवा दी है, बाकी तैयारी तुम कर लेना। वो 2-3 दिन अकेले मैनेज कर ही लेंगे। ये सब सुनकर उसे तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ था। अरे कहाँ खो गए? ये लो, गर्मा गर्म अदरक की चाय पियो। महेश जी की आवाज़ सुनकर रोमा का ध्यान भंग हुआ। अरे थोड़ी देर में मैं ही बना लेती,
आपको भी बहुत जल्दी रहती है। कभी कभी अच्छी चाय भी पी लिया करो। मेरी बनाई हुई चीज़ों में तो तुम बहुत खामियां निकालते हो और अपनी बनाई चाय की खुद ही तारीफ करने में लगे हो। देखो रमा, तुम्हारे साथ कोई बनावटीपना नहीं रखता हूँ, असलियत बता देता हूँ। जब अच्छा लगती हो तो तारीफ भी करता हूँ और खराब बनाती हो तो खामियां भी निकाल देता हूँ। मुझे पता है कि तुम बुरा नहीं मानोगी ना, बात को अन्यथा लोगी। तुमने नोटिस किया होगा कि वो बहू के बनाए खाने में कभी मीन मैक नहीं निकालते हैं, ना ही कोई फरमाइश करते हैं। जो वो परस देती है वो उसे खुश होकर खा लेते हैं, साथ ही झूठी तारीफ भी कर देते हैं। बातों बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब मन बहलना का एक यही जरिया तो रह गया। मोबाइल और टीवी पर समय बिताना हूँ तो तुम अकेले पड़ जाती हो। तुम्हें टीवी देखना का शौक ही ना मोबाइल चलाने का। अब तुम्हारा ख्याल भी रखना ही पड़ता है। सही कहा तुमने। हम दोनों ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। 50 साल से ज़्यादा हो गए साथ रहते हुए, अब हम एक दूसरे की रग रग में वाकिफ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक दूसरे की अहमियत बढ़ती जा रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बाद तुम कैसे रहोगे या तुम्हारे बाद मैं कैसे रहूँगी। इसलिए भगवान से जो रोज ये प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जिए साथ जिए और साथ ही मरे। बुढ़ापे में जीवन साथी को खोकर जीना बहुत मुश्किल है। जीवन साथी खोने के बाद जीवन में जो अकेलापन आ जाता है उसे कोई भी भर नहीं सकता। अपने तन मन के दुख सुख की बात निसंकोच पति पत्नी आपस में ही कर सकते हैं। सोच में मरने वाला नहीं मरता है, बल्कि जो जिंदा बच जाता है मरण तो उसका हो जाता है। अक्सर देखने में आता है कि जीवन साथी से जुदा होने के पश्चात पति पत्नी एकदम चुप से रहने लगते हैं। जीवन से उमंग व उल्लास, अनगिनत ख्वाहिशों, ख्वाब, एहसास खत्म हो जाते हैं। बस बची हुई सांसों को पूरा करने के लिए मजबूरी में जीना ही पड़ता है। आज तो तुम बड़ा ज्ञान बांट रही हो, ऐसा करो प्रवचन देना शुरू कर दो। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे सिवा कोई प्रवचन सुनने नहीं आएगा। ऐसा कहकर रोमा मुस्कुरा दी। अच्छा, बहुत बातों हो गई, अब मैं चली रसोई में नाश्ता बनाने। तुम बिस्तर में बैठो, आज बहुत ठंड है। रमा ऐसा कहकर कमरे से चल दी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापिस आती तो उसने देखा कि महेश जी का मुंह टेढ़ा सा हो रहा था और वो बोलने में भी तुतला से रहे थे। रमा समझ गई कि महेश को स्ट्रोक आया है। उसने जल्दी से रोहित को जगाकर सारी बात बताई और तुरंत ही एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस के आती ही वो अस्पताल के लिए चल दिए। वहाँ उन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया। उनका सारा चेकअप हुआ। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि आप अतिशीघ्र इन्हें यहाँ ले आए तो हम इंजेक्शन देकर स्ट्रोक की प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सके। 2-1 दिन बाद छुट्टी मिल गई और वो घर आ गए, पर असली परीक्षा तो अब शुरू
हुई थी। अब महेश जी अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए थे। रोहित तो उनकी देखभाल के लिए नर्स रखना चाहता था, पर रमा जी इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। महेश जी के हर एक काम की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। 3 महीने तक उन्होंने लगातार सेवा की और उस सेवा का ही नतीजा था कि महेश जी काफी हद तक ठीक हो गए थे। रमा अपने घुटनों का दर्द तो भूल ही गई थी। महेश जी रमा से बोले, सच में बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। जिस तरह तुमने मेरी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया, ऐसा बेटा बहू भी नहीं दे पाते ना ही कोई नर्स। तुमसे तो किसी भी समय कोई काम कहने में कोई संकोच नहीं हुआ। अधिकार पूर्वक हर बात ही, जबकि किसी और से कहने में वो 100 बार सोचने। ये सच बात है कि पति पत्नी एक दूसरे पर सबसे ज्यादा अधिकार जमाते हैं। एक दूसरे द्वारा की गई सेवा सहज रूप में ली जाते हैं, जबकि किसी और के द्वारा किए गए छोटे छोटे काम भी भारी दिखाई देते हैं। रमा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कभी आपकी बात का बुरा माना है क्या? रमा, मेरी तुमसे विनती है कि अगर मैं तुमसे पहले विदा ले लूं तो तुम जीना नहीं छोड़ोगी। तुम अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखोगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम में ही समा जाऊंगा। अरे, तुम्हें जान लगाकर क्या इसलिए ठीक किया है कि तुम मेरा जी दुखाओ? आओ जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। अब महेश जी रमा को मनाने का लुत्फ उठा रहे हैं और रमा जी रूठने का दोनों ही सोच रहे हैं कि जीवन के आखिरी क्षण तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। हाय फ्रेंड्स, स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब।